जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 18 है। इससे पहले मैंने 17 तक कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कर्मा हमारा अध्ययन कर ले मित्र। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा असिस्टेंट ऑपरेटर हिंदी, वहाँ कर्मा हमारा अध्ययन आप करेंगे मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। चलिए मित्र, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? क्वेश्चन नंबर 51 है, फटाफट आंसर देंगे सभी भाई। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं वीर रस का, बिल्कुल सही कह रहे हैं मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। प्लीज भाई एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल सही 52 का जो बता रहे हैं कंठ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मीठा का विलोम क्या होगा? मीठा का विलोम आपसे पूछ रहा है। 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जो बता रहे हैं कड़वा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मीठा का विलोम कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उसने कहा था के लेखक हैं। उसने कहा था ये जो रचना है ये किस लेखक की है? फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 54 का जिसका आ रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। आकाश पाताल एक कर देना जो आपके सामने मुहावरा लिखा गया है, इसका अर्थ आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, कठिन परिश्रम करना यानी आकाश पाताल एक कर देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शुभ शुभ आगमन में संधि है। शुभ आगमन में कौन सी संधि है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं दीर्घ संधि, बिल्कुल सही कह रहे हैं मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पुतनिक जो है ये रूसी भाषा का शब्द है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किसमें है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास किसमें है? बिल्कुल सही जिसका आ रहा है चक्रपाणी, बिल्कुल सही आ रहा है। चक्रपाणी में मित्र बहुव्रीहि समास है। चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन है, इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है? 59 है आपके सामने, सभी मित्र बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज मित्र शेयर कर दीजिए। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। बिल्कुल सही जिसका आ रहा है ज्ञा, बिल्कुल सही आ रहा है। जा प्लस ज्ञा के संयोग से बना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है। जो किसी नियम का पालन ना करे, एक शब्द आपको बताना है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही जो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उचित श्रृंखला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, उसके बाद मित्र खाली स्थान दिया गया है। अपने काम अपने आप हो जाता है।
फटाफट आंसर देंगे। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, उसके बाद खाली स्थान दिया गया अपने आप हो जाता है। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, पतन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पतन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है, यानी आपको बताना है तीन एक समान है और एक अलग है, वो कौन सा है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं यामिनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्रृंखला में नहीं है आपसे पूछ रहा था। तो यामिनी जो है मित्र, ये इस श्रृंखला में नहीं है क्योंकि ये रात्रि का पर्यायवाची है। चपला जो है ये बिजली का है, चंचला भी बिजली का है, तड़ित भी बिजली का है, लेकिन यामिनी जो है मित्र ये रात्रि का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है, यानी पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया की कर्ता क्रिया कर्म, आपको बताना है किस क्रम में होता है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प सुने, यानी दक्ष का समानार्थी शब्द कौन सा है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, दक्ष का अर्थ होता है निपुण या कुशल, तो प्रवीण का भी अर्थ होता है निपुण या कुशल, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया या सकर्मक या द्विकर्मक या पूर्वकालिक क्रिया। फटाफट आंसर देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं, सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है, संयोजिका में कौन सा प्रत्यय है। 66 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही, 66 को जो बता रहे हैं आ प्रत्यय, बिल्कुल सही, संयोजिक इसका मूल शब्द हो जाएगा, आ इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं मित्र, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप रिवीजन कर सकें। बिल्कुल सही, 67 का जिसका आर है अनार, बिल्कुल सही आ रहा है। अनार में मित्र उपसर्ग नहीं है, आकाल में आ उपसर्ग है, अपार में आ उपसर्ग है, अखाद्य में आ उपसर्ग है, लेकिन अनार में उपसर्ग नहीं है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है। 68 है आपके सामने, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार आपसे पूछ रहा है मित्र। 68 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि कावर्ड की आवृत्ति इसमें हुई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं 5, बिल्कुल सही कह रहे हैं, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, बोलने की योग्यता किसमें है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, शुद्ध वर्तनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है,
इस लोकोक्ति का अर्थ सभी मित्र बता देंगे। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी। लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही 71 का जो कह रहे हैं ऊपरी मित्रता लेकिन मन में शत्रुता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही मात्रिक छंद पूछ रहा है मित्र। तो दोहा भी होता है, चौपाई भी होता है, रोला भी होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 73 है आपके सामने। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फटाफट आंसर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल सही 73 का जो कह रहे हैं इन प्रत्यय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन प्रत्यय कुलीन में, ग्रामीण में इन प्रत्यय होता है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द है। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द है। 74 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही अचिंत्य कहा जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 है। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण का भी प्रार्थक शब्द है, यानी आकर्षण का विलोम आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं विकर्षण, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? सिंह का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछ रहा है। 76 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही तड़ित जो है मित्र ये सिंह का नहीं, ये बिजली का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? नीलांबर जो है ये किस समास का उदाहरण है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलांबर में तो कर्मधारय समास होता है, लेकिन इसमें कर्मधारय ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो बहुव्रीहि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। यानी जो बताना है ये को जो है ये कौन सी विभक्ति है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कर्ता ने कर्म को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से किस शब्द में अयाधि संधि है? अयाधि संधि किसमें है? फटाफट आंसर देंगे। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं नायक में, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नायक में मित्र जो है अयाधि संधि है। यद्यपि में जो है यड़ संधि है। अन्वेषण भी यड़ संधि है, लेकिन सदैव में जो है वृद्धि संधि है। तो पूछ रहा अयाधि संधि किसमें है? तो नायक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बाहर जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास को एक बार सभी मित्र शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही जो कह रहे हैं अब बे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा कौन सा विशेषण है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही विधेय विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। यानी सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाया जा सकता है, किस तरह बन सकता है? फटाफट आंसर देंगे। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, सरलता, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा सरलता बनाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आदमी जो है मित्र ये अरबी भाषा का शब्द है। और चेहरा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का पूछ रहा था तो पिस्तौल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? 84 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो कर रहे हैं, अवधि, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधि नहीं आती, मगही भी आती है, मैथिली भी आती है और भोजपुरी भी आती है। तो कौन सी नहीं आती? अवधि नहीं आती है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूस देना, बिल्कुल सही बता रहे हो। मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, इन पंक्ति में कौन सा रस सर्जित होता है? 86 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता रहे हैं जो श्रृंगार रस, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? फटाफट आंसर देंगे मित्र। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, तम प्रत्यय, बिल्कुल सही बता रहे हैं। उच्च इसमें मूल शब्द हो जाएगा, तम में इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। का करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे। कार्य करने की इच्छा होना चाहिए था। कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, चिकित्सा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर सभी बता देंगे। निर्देश दिया गया है, इसमें बताना है क्या विपरार्थक शब्द पूछ रहा है। तो अवनिका विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे, अवनिका विलोम क्या हो जाएगा? 89 को बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, अंबर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अवनि का अर्थ होता है पाताल, अंबर का यानी आकाश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अंतर्द्वंद में अंतर्द्वंद का विपरार्थक यानी विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बहिर्द्वंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विहग जो है मित्र ये पक्षी का होता है, चंद्रमा का नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 92 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, हस्ताक्षर जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नमस्कार में
नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? नमस्कार में कौन सी संधि है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। बिल्कुल सही, 95 का जो बता रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96, आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? 97 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक संज्ञा है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, धरती, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी जो है भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 99 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 10 राज्य की राजकीय भाषा जो है ये हिंदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, फटाफट इसका आंसर देंगे सभी भाई। भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 100 का जिसका आ रहा है वर्ड, वर्ड के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। ये आपको आंसर आपकी पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना मित्र। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको हम बता दें कि जीके और साइंस की क्लास जो है ये शाम 7:30 बजे चलती है। रीजनिंग की सुबह 10 बजे चलती है, 10:30 बजे। और मैथ की जो है ये दोपहर 12:30 बजे चलती है। हिंदी की आपकी शाम 6 बजे तो चलती है। तो मित्र आप लोग फटाफट जुड़ जाया करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगा। तो मित्र आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल शाम 6 बजे। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।